जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले देखे सिंगरौली रजिस्ट्रार के कारनामे। किसान सम्मान निधि का लालच देकर किसान को लगाया चूना। जमीन रजिस्ट्री में अनियमितता की मिलती रही शिकायत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जहां पर भूस्वामी की जानकारी के अभाव में किसी अन्य ने किसान की जमीन को अन्य को बेच दिया। अपने साथ हुई धोखाधड़ी की खबर लगने के बाद किसान न्याय पाने के लिए कलेक्टर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हो गया। इस घटना की विफलता सामने आने के बाद सरकारी विभाग पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किसान की जमीन को कोई अन्य कैसे बेच सकता है। जैसी बात है, इस पूरे खेल के पीछे एक बड़ी साजिश समझ में आ रही है। अब देखने की बात तो ये है कि इस पूरे मामले की जानकारी सामने आने के बाद जिम्मेदारी अब क्या कार्रवाई करते हैं। दरअसल जब किसी भी क्षेत्र में जमीन खरीदते हैं तो सबसे पहले उस जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं, जिससे पहले वाले मालिक का नाम हटाकर वहां पर क्रेता नाम दर्ज करवाते हैं। इस प्रक्रिया को जमीन की रजिस्ट्री कहा जाता है और जमीन रजिस्ट्री कराने में कुछ रजिस्ट्री शुल्क लगता है। जमीन रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन से संबंधित एक अधिकारी होता है जिसे रजिस्ट्रार कहा जाता है। इनके द्वारा ही इन सभी कार्यों को किया जाता है। इन सभी कार्यों के लिए बहुत सारे दस्तावेजों तथा कुछ गवाहों की आवश्यकता होती है। इसके बाद राज्य सरकार के अंतर्गत जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होती है। कई सारे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद ही किसी भी जमीन की रजिस्ट्री की जाती है। संबंधित मामले पर गौर करें तो यहाँ पर शासकीय महकमे की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। नवजीवन बिहार सेक्टर नंबर 2 के रहने वाले सीताराम कोल बीते मंगलवार को जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लिखित आवेदन देकर जिला कलेक्टर को बताया कि करसुआ राजा तहसील माडा में उनकी पट्टे की आराजी स्थित है, जहाँ किसान सम्मान निधि की सहायता राशि दिलाने का झूठा एवं बनावटी भरोसा दिलाकर श्याम सुंदर साकेत नाम के व्यक्ति ने जमीन के आवश्यक कागजात प्राप्त कर मोहर के ही रहने वाले महावीर सिंह गौड़ को 7 अक्टूबर 2022 को उप पंजीयक कार्यालय सिंगरौली से विक्रय पत्र पंजीकृत करा लिया है। अपने दिए गए आवेदन में पीड़ित ने बताया कि उक्त भूमि के संबंध में कछुआ राजा के निवासी राम कुमार गुप्ता एवं रामचरित गुप्ता से तहसील न्यायालय माडा में बेदखली के संबंध में विवाद चल रहा था। इसी दरमियान पीड़ित श्याम सुंदर के संपर्क में आया, जिसने कि संबंधित जमीन प्रकरण के मामले में साथ में आने के बाद उसने पीड़ित का भरोसा जीत लिया। संबंधित भरोसे का फायदा उठाते हुए श्याम सुंदर ने पीड़ित को कहा कि तुम्हें किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए अपनी जमीन संबंधित सभी कागजात आधार कार्ड लेकर मेरे साथ 2 से 3 बार बड़ा चलना है, वहाँ तुम्हें किसान सम्मान निधि के लिए पंजीयन कराना पड़ेगा। जिसके बाद श्याम सुंदर ने जमीन को सौदा कर लिया एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही करा ली। पीड़ित ने दिए गए आवेदन में आरोप लगाया है कि श्याम सुंदर साकेत क्रेता महावीर सिंह एवं सर्विस प्रोवाइडर तथा विक्रय पत्र के साथियों द्वारा आपस में षड्यंत्र कर प्रार्थी के साथ छल कपट कर भ्रम में डालकर उसके जानकारी के बिना अवैध ढंग से विक्रय पत्र 6 अक्टूबर 2022 को निष्पादित करा लिया। क्या रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी के यहाँ आंखों पर लगी थी पट्टी? आखिर रजिस्ट्री कार्यालय में बंटने वाला पंजीरी सुर्खियों में क्यों? आखिर इसके डर से सिंगरौली के रजिस्ट्री कार्यालय से बांटता है पंजीरी। सिंगरौली जिले में जमीनी की रजिस्ट्री के मामले में अनियमितता की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से निकलकर सामने आ रही शिकायतें या कहानी बयां कर रही हैं। जिले के देवसर तहसील के अंतर्गत भी एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें कि एक महिला जो काफी लंबे अरसे समय से लापता रही है, अब तक अज्ञात है, परंतु संबंधित महिला की जमीन को भी किसी अन्य महिला को खड़ा कर उसकी जमीन को किसी अन्य के नाम पर बिचौलियों के द्वारा बेच डाला गया। मामला प्रकाश में आने के बाद भी जिम्मेदार मामले पर कार्रवाई की बात करते रहे, परंतु अब यह मामला ठंडे बस्ते में है। यही नहीं, सिंगरौली जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित हो रही उप पंजीयक कार्यालय से पंजीरी बांटे जाने का भी मामला सामने आता रहा है। यह पंजीरी आखिर कार्यालय से क्यों बांटी जाती रही है, इस बारे में कुछ भी कह पाना गलत होगा। ये तो कार्यालय के अधिकारी ही जाने क्या कर रहा है। क्या अधिकारियों की किसी बात का डर सता रहा है या कुछ और? हेयर उप पंजीयक कार्यालय से भ्रष्टाचार की बू आना शुरू हो चुकी है। अगले अंक में और भी विस्तृत खबर। ब्यूरो रिपोर्ट, द टकसाल न्यूज।